जनता दल यूनाइटेड के अंदर वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। एक तरफ आरसीपी तो दूसरी तरफ ललन सिंह मुकाबला थामे हुए हैं। दोनों की टकराहट का असर यह है कि जेडीयू के कार्यकर्ता पोसोपेश में है कि झंडा उठाए तो किसका किसका जयकारा लगाए। जिंदाबाद में अगर ललन होंगे तो आरसीपी नाराज हो जाएंगे और आरसीपी जिंदाबाद होंगे तो ललन बाहर का रास्ता दिखा देंगे। कमोबेश यही स्थिति जनता दल यूनाइटेड में इस वक्त बनी हुई है। एक बार फिर से जेडीयू के अंदर टकराहट की तस्वीरें दिखने वाली थी, लेकिन अब ललन सिंह के ताकत के आगे आरसीपी सिंह का जो कुनबा है वो कमज़ोर पड़ते हुए दिख रहा है। तभी तो ललन के आगे आरसीपी कुनबा सरेंडर कर दिया है। दरअसल भामा शाह की जयंती के मौके पर दो बड़े आयोजन होने थे। एक राजधानी पटना में ललन सिंह के जो कार्यकर्ता हैं, ललन सिंह यानी जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और उनके जो कार्यकर्ता पटना में बड़ा आयोजन कर रहे थे, तो दूसरी तरफ पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के समर्थक उनके लिए नालंदा में कार्यक्रम कर रहे थे। भामा शाह की जयंती नालंदा में और भामा शाह की जयंती पटना में, दोनों जगह कार्यक्रम की चर्चा जैसे हुई कि जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं में कन्फ्यूजन हो गया कि दोनों बड़े नेता अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। अब जाए तो जाए कहाँ, इसी पसोपेश में पड़े थे। हालांकि लगता है कि जेडीयू के अंदर मचे इस वर्चस्व की लड़ाई की चर्चा मुख्यमंत्री आवास तक हुई और मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद अब आरसीपी सिंह का जो कुनबा है वो बैक फुट पे दिख रहा है। 24 अप्रैल को अब भामा शाह की जयंती केवल पटना में मनाई जाएगी। अब आरसीपी सिंह के जो कुनबे के नेता थे वो इस कार्यक्रम को उस दिन करने के लिए तैयार अब नहीं दिख रहे हैं। जाहिर सी बात है कि आरसीपी सिंह कैंप के जो नेता राजगीर में भामा शाह जयंती समारोह का कार्यक्रम कर रहे थे, वो अब तक यह नहीं पता है कि कार्यक्रम क्यों रद्द किया गया। लेकिन इतना जरूर है कि एक ही दिन पटना और राजगीर में अलग अलग आयोजन को लेकर जेडीयू में ललन सिंह और आरसीपी के बीच टकराव की खबरें लगातार सुर्खियां बन रही थी। संभव है यह जानकारी मुख्यमंत्री तक पहुंची और उसके बाद आरसीपी सिंह की जो टीम है वो पीछे हटने का फैसला ले ली। 24 अप्रैल को जेडीयू के प्रदेश कार्यालय में जब जयंती समारोह का आयोजन होगा तो इसमें पार्टी के तमाम छोटे बड़े नेता शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। राज्य सरकार में शामिल जेडीयू कोटे के मंत्री इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह भी इस कार्यक्रम में मौजूद रह सकते हैं, लेकिन एक संसदीय दल के दौरे को लेकर भी थोड़ा सा संशय की स्थिति बनी हुई है कि ललन सिंह उस संसदीय दल के बैठक की वजह से या उस दौरे की वजह से शायद इस कार्यक्रम में शामिल न हो। लेकिन आरसीपी सिंह को लेकर यह दावे जरूर किए जा रहे थे कि एक तरफ पटना में कार्यक्रम होगा तो दूसरी तरफ नालंदा में, जहां ताकत दिखाई जाएगी जेडीयू के अंदर वर्चस्व की। पार्टी में किसको ज़्यादा कार्यकर्ता तवज्जो देते हैं इस बात को लेकर थी। लेकिन अब जब नालंदा वाला कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है तो ये तय हो गया कि ललन सिंह और उनके बनाए हुए प्रदेश अध्यक्ष जो फिलहाल जनता दल यूनाइटेड की कमान संभाल रहे हैं वो पूरी तरीके से जेडीयू पर अपनी मजबूत पकड़ दिखाने में सफल होते हुए साफ दिख रहे हैं। और यही वजह है कि अब जनता दल यूनाइटेड की तरफ से भामा शाह का कार्यक्रम भव्य तरीके से राजधानी पटना में होगी और इस पर भी सबकी निगाहें होगी कि ललन और आरसीपी क्या इस कार्यक्रम में पहुंचते हैं या नहीं। जहां तक जानकारी जेडीयू से निकल के सामने आ रही है कि उसमें बताया जा रहा है कि आरसीपी सिंह के पहले से ही नहीं आने की चर्चा थी, लेकिन अब जब ललन भी नहीं रहेंगे तो क्या कार्यक्रम में आरसीपी की एंट्री होगी या फिर ललन अपने दौरे के बीच पटना में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, या भामा शाह की जयंती के मौके पर जो टकराहट निकल के सामने आई थी उसे दूर करने के लिए जेडीयू कोई दूसरा उपाय या विकल्प करेगा। लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना।
नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बम्बई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है। देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल। अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।